हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर नंबर 18 के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल मतलब जैसे कि ये 5 दे रखा है, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो वो क्या होगा। मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इन सबको जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी वैल्यू आएगी, वही हमारा फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। int n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट देन ये। अब हम एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा कहाँ से, int I इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना चाहिए, इसको n तक जाना चाहिए। तो क्या होगा, I लेस देन इक्वल टू n एंड I प्लस प्लस। एक बाहर मैल बना लेते हैं या फैक्टोरियल बना लेते हैं। इंट f मतलब फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 से क्यों स्टार्ट किया, अगर मैं 0 से करता तो सारी वैल्यू वो 0 कर देता, इस वजह से। तो f मल्टीप्लाई इक्वल टू I, बस। अब लास्ट में हम इस f को प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। रन करते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। देखो रन हो गया, सबमिट करते हैं। Here I come. Oh, here I come. एक केस नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई? देखो क्यों नहीं चला है ये, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या दिया है, इंट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू इंट के वैल्यू से बड़ी हो सकती है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इंट एक स्पेसिफिक नंबर तक जाता है। जैसे कि अज्यूम कर लो कि जो मेरा इंट है उसको वो 100 तक ही जाएगा। ठीक है, बाकी वो रिवर्स -100 तक जाएगा, इसके बीच में ही इंट की वैल्यू रहेगी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसके आगे जाना चाहूँ, मल्टीप्लाई में इसके आगे भी तो जा सकता है, तो इस वजह से ये चला नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंट जो वैल्यू है इसको लॉन्ग बना देते हैं। ठीक है, अब चल जाना चाहिए। चल गया ये अच्छे से। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से। देखो आज हम पहली बार फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आखिर फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मतलब कि ये जो मैंने फैक्टोरियल बनाया ना, अगर मुझे यही फैक्टोरियल 10-15 बार निकालना पड़ता तो क्या मैं ये पूरा का पूरा लॉजिक बार बार लिखता? नहीं। तब इंट्रोडक्शन होता है हमारे फंक्शन का। फंक्शन क्या करेगा कि एक ही फंक्शन बना देगा और उसी को हम जितना मन चाहे उतनी बार चला सकते हैं। तो फंक्शन कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है वॉइड, ठीक है, और एक होता है रिटर्न। ठीक है, दो तरह के होते हैं। वॉइड क्या करता है, इसमें हम डायरेक्टली जैसे यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट कर लेते हैं ना, वैसे ही से हम वॉइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अभी मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाला बनाते हैं। सबसे पहले वॉइड, फंक्शन का नाम हम रख देते हैं गेट फैक्ट।
इंट ये ले आते हैं n को, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ डाल देते हैं। इसको हटा दो। अब यहाँ पर सिर्फ हमें इतना लिखना पड़ेगा, गेट फैक्ट, और हमें जो ले जाना है n को हम ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम ले आए हैं। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं इसको x कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे को नीचे भी x करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं, देखो रन हो गया। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, ठीक है। ये जो void फंक्शन काम किया है, इसमें हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस वजह से ये रन कर गया। अब इसका हम इंट वाला पार्ट करते हैं, ये रिटर्न फंक्शन से करते हैं। रिटर्न फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। अब देखो हमें प्रिंट करना है, वो काम हम ऊपर ही करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे से हम रिटर्न करके कोई वैल्यू को लेके आएंगे। यहाँ पर हम बस रिटर्न कर देंगे f को, और ये जो डेटा टाइप है void से हटा के हम int कर देंगे, बस। देखो ये डेटा टाइप क्या था, लॉन्ग था। यहाँ पर मैंने क्या डाला, इंट डाल दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस चीज को रिटर्न कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। जो डेटा टाइप होगा उसी को हम रिटर्न करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग। अब देखो रिटर्न हो जाएगा। ये देखो पास हो गया। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड NCR, ठीक है। तो ये तो हमारा फैक्टोरियल का था फॉर्मूला। अब देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें NCR निकालना है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं क्या है इसका। इसका फॉर्मूला है चीन टपाक डम डम। n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मान लो n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है। हम इसी लॉजिक पे चलेंगे। पूरे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, यूजर से इनपुट लेंगे। क्या इनपुट लेंगे, n और r को, ठीक है, n और r को। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कह रहा हूँ, क्या कर दिया है मैंने, स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है, हम लेंगे n SCN डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब एक r इनपुट ले लेंगे। r क्या होगा हमारा, SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने दो इनपुट ले लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले n फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। इंट nf कर देता हूं मैं इसको। ये क्या होगा, ये जाएगा गेट फैक्ट के पास, ठीक है, जो कि हमें फैक्टोरियल निकाल के देता है। ये हमने एक फंक्शन बना लिया है ना, तो ये डायरेक्ट हमें फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। किसका फैक्टोरियल निकालना है, n का। तो ये मैंने n डाला तो n का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हमें rf का भी चाहिए फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ये भी हम जाएंगे गेट फैक्ट के पास,
बोले कि भाई हमें r का फैक्टोरियल निकाल के दे दें, तो ये r का फैक्टोरियल निकाल देगा। अब इसके बाद क्या है, ये n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं ZF कर देता हूँ, ZF इक्वल टू गेट फैक्ट, ठीक है। क्या करेंगे हम, n माइनस r को ले जाएंगे, ठीक। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सबसे पहले क्या था, n फैक्टोरियल मतलब nf डिवाइडेड बाय क्या फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल, r f मल्टीप्लाई ZF, ठीक है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये देखो रन कर गया। अभी रन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये डेटा टाइप क्या था, इंट था। हमें क्या चाहिए था, लॉन्ग, क्योंकि हम रिटर्न तो लॉन्ग में करा रहे हैं ना, तो स्टोर भी क्या करेगा, लॉन्ग में करेगा। तो इस वजह से बस अब इसको सबमिट कर देते हैं। देखो सबमिट भी हो गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इसमें क्या करना है, हमें सम का एक फंक्शन बनाना है, सिंपल सा है। देखो 2 बार है, 2 बार हमारा लूप चलेगा और 2 वैल्यू को सम कराना है, ठीक है। 2 वैल्यू को, बहुत आसान सा है। एक हम सबसे पहले बना ही लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट गेट सम नाम से बना लिया है मैंने, जो कि 2 वैल्यू लेके आएगा, a कॉमा इंट b, ठीक है। जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा a प्लस b को, बस इतना सा ही काम करेगा ये, ठीक है। डायरेक्ट a प्लस b को रिटर्न करा लेंगे, ठीक। अब यहां से लेते हैं हम स्कैनर scn इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इंट t कितने टाइम चलाना है वो हम यूजर से लेके scn डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, जो कि क्या चलेगा, t टाइम चलेगा, कैपिटल वाला T, ठीक है। अब हम यूजर से 2 इनपुट लेंगे, तो इंट a ले लेते हैं scn डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक, कॉमा b ले लेते हैं इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln क्यों लगाया, क्योंकि देखो आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना, इस वजह से। ये क्या जाएगा, गेट सम के पास, बोलेगा भैया मुझे जोड़ के दे दो, सम निकाल के दे दो। सम क्या करना है, a कॉमा b का, ठीक है। अब इसको रन, कहा अच्छा ये कैपिटल था ना, बस देखो रन कर गया। देखो इन दोनों का सम क्या होता है 30, ये देखो 30 आ गया। इन दोनों का सम क्या है 40, तो ये 40 आ गया। इन दोनों का सम है 70, तो ये 70 आ गया, ठीक है।
सबमिट भी हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल, पहले जैसे ही पहले हम क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, इस बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फाइंड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो एक काम करते हैं, पिछले वाले कोड को उठा लेते हैं, सम की जगह हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ये रहा एंड यहाँ पर ये रहा। अब देखो यहाँ पर हम गेट सम बनाया था, तो इसको अब हम इस बार मेल बना देते हैं। नाम हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ प्लस था तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और क्या करना था इसमें। Here I come. Oh, here I come. Oh. भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं चला। ये देखो, ये क्या था, स्मॉल, ये क्या है, कैपिटल। तो बोला ये तो मेरे को मिला ही नहीं फंक्शन ऐसा कुछ, तो इस वजह से ये नहीं चला। तो जो नाम ऊपर डलेगा वही नीचे डालना होगा। ये देखो चल गया, बहुत बढ़िया। अब भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्वैप। अब इसमें क्या है, हम वैल्यूज को किस तरीके से स्वैप करते हैं। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो हम बी की वैल्यू बना देंगे, सी की वैल्यू डी की वैल्यू बना देंगे, कुछ ऐसा होगा। जो इसकी वैल्यू होगी वो इसको बना देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसको दे देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी इसको दे देंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आया है मान लो x की वैल्यू, ये आई है y की वैल्यू। तो सबसे पहले जो c है उसको हम x के बराबर कर देंगे, ठीक है, और फिर c को प्रिंट करा देंगे। और फिर जो x है उसको हमने y के बराबर कर दिया, फिर जो y है उसको x के बराबर कर दिया, फिर जो x है उसको किसके बराबर किया, ये अपना x। देखो यहाँ पर x को हमने 20 किया था y के बराबर, ये तो ये अभी ऐसा ही रहेगा। करते हैं इस क्वेश्चन को साइड बाय साइड। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब int x इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट int, ठीक, एंड int y इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, c को हमें x की वैल्यू दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं int c इक्वल टू x, और हमें अब प्रिंट भी कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, कैसे प्रिंट कराना है, सबसे पहले हम c लिखेंगे। देखो c, यहाँ पर स्पेस इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर प्लस, अब जो भी वैल्यू है किसकी, c की, ठीक है। अब क्या करना है, जो x है उसको y की वैल्यू दे देनी है, जो x है उसको बराबर कर दो y की, ठीक है। देन फिर इसको प्रिंट भी कर देना है। यहाँ क्या था, x, और x को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेरा y है वो किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी c की वैल्यू क्या है, 10 है। देखो 10 है ना c की वैल्यू, इस वजह से। तो अब जो मेरा y है वो बराबर हो जाएगा c के, और देन फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे। ये यहाँ x रहना चाहिए था, यहाँ पर हम करेंगे y को प्रिंट, ठीक। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 20 फाइनली, एंड y की वैल्यू क्या है, 10 है, जो हमारी हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर हमने 20 कर दिया है, यहाँ पर हमारा 10 कर दिया है। तो सिंपली हम x को और y को सिंपल प्रिंट करा देंगे। तो इसको ही ले लेते हैं यहाँ पर पेस्ट, एंड इसको ले लेते हैं इसके नीचे पेस्ट, ठीक है। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ठीक है। रन करते हैं इसको।
अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। ये सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई। देखो रन कर गया कितना बढ़िया से। बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड तब क्वेश्चन करना है, तो आसानी से हो जाएगा। सबमिट भी हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा ये रहेगा स्वैप एक्स वाई एंड जेड। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले देखो, जो हमारा एक्स है उसको हमें जेड के बराबर करना है, और जो हमारा वाई है उसको हमें किसके बराबर करना है, एक्स के बराबर करना है, एंड जो हमारा जेड है उसको हमें वाई के बराबर करना है। सिंपल करते हैं इसको। सिस्टम स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट एक्स इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट कॉमा y इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट z इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम एक इंट टेम्प बना लेंगे। टेम्प क्या करेगा, वो हमारे x की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा सबसे पहले, ठीक है। और क्या करना है, अब जो x है उसको हम z की वैल्यू दे देंगे। जो हमारा x है वो बराबर हो जाएगा किसके, z के, ठीक है। और दूसरा में क्या करना है, जो हमारा y है वो हो जाएगा x के बराबर। जो हमारा y है वो बराबर हो जाएगा, ये देखो जो हमारा ये y है ना, वो किसके, x के बराबर हो गया। लेकिन हमें इस 20 को भी तो स्टोर कराना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो z था उसको मैं स्टोर करा दूंगा y में। अब देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ये z था, ये जो z था मेरा, z था ना, z को मुझे क्या करना था, y के बराबर करना था, तो मैंने इसको पहले ही y के बराबर कर लिया, ठीक है। अब जो मेरा y है उसको बराबर कर देंगे टेम्प के, ठीक है। टेम्प क्यों, क्योंकि हमें y को करना था x के बराबर, और x में टेम्प में हमने पहले से ही x की वैल्यू को स्टोर करके रख दिया है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, सबसे पहले हमारी x की वैल्यू थी 10 एंड y की वैल्यू थी 20 एंड z की वैल्यू थी 30, ठीक है। अब कोड पे आओ, देखो ये जो टेम्प है, मैंने मान लो t के अंदर, टेम्प के अंदर x की वैल्यू को स्टोर करा दिया जो कि है 10, ठीक है। और जो मेरा x था उसको मैंने z के बराबर कर दिया, मतलब कि इस 30 के बराबर कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर z को y की वैल्यू दे दी, z को y की वैल्यू दे दी 20, ठीक है। और यहाँ पे मैंने y को मैंने वैल्यू दे दी टेम्प की, जो कि थी मेरी 10, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने पहले यहाँ पर y को x के बराबर क्यों नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर सीधा y को इक्वल टू टेम्प लिख देता, ठीक है, तो क्या होता, y के अंदर 10 स्टोर हो गया, ठीक है, 10 स्टोर हो गया, ये वाला 10 स्टोर हो गया। लेकिन जो y के अंदर 20 वैल्यू थी वो मैं कहाँ ले जाता, उसको भी तो स्टोर करना ही था ना। अगर मैं पहले इसको 10 बना देता तब मैं z में इस 20 को स्टोर ही नहीं करा पाता। इस वजह से मैंने पहले z के अंदर y को स्टोर कराया है,
अब हमारा आउटपुट एक बार देख लो क्या है। देखो x की वैल्यू कितनी थी 30, हाँ 30 हो गई है। y की वैल्यू क्या थी 10, देखो 10 हो गई है। एंड z की वैल्यू 20 थी, देखो 20 हो गई है। बस इसी चीज़ को एक लाइन में प्रिंट करा देंगे। देखो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आएगा, ln सबसे पहले x को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब इसी लाइन को 3 बार पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बार ये, एक बार ये, सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। इसको रन करते हैं। देखो सबमिट हो गया। इन सबको रफ कर देते हैं। सबमिट करते हैं। बोले जो कोयल बागों। सबमिट भी हो गया, ठीक है। और अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार कि अब हमारे होमवर्क क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या करना है, हमें सारे यहाँ से लेके यहाँ तक के इवन नंबर को प्रिंट करने हैं, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसे फंक्शंस में किया जाए। दूसरा, यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला L/B होता है, ठीक है। ये LB दे रखा है और ये टाइम दे रखा है कि कितने बार हमें प्रिंट कराना है। ये सारे क्वेश्चन उससे बनेंगे फंक्शन से, तो फंक्शन से करना। ये क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और वैसे भी हैकर रैंक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और जिसको नहीं मिलता है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और खुद करके देख लेना। तो आज के हमारे सारे होमवर्क क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ये सारे होमवर्क क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। और वैसे भी होमवर्क क्वेश्चन की वीडियो तो आएगी ही, अगर ना हो पाए तो वहाँ से देख लेना, लेकिन करना जरूर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और अपना ध्यान रखना।